नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अंश। और गुड मॉर्निंग। बाजार की बेहतरी एक तरह से नई ऊर्जा लाती है, मैं यही कहूंगा जी। कि हम जिस तरह से लगातार ये 9th कंसेक्यूटिव डेज देख रहे हैं जब बाजार से एक बेहतर संकेत नजर आ रहा है, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी बड़े सेक्टर्स में एक एक्शन भरपूर हमें नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि बाजार में एक अहम रणनीति बहुत आवश्यक हो जाती है। तो हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल हों, खासतौर पे कोशिश कीजिए कि जो एक्शन नजर आ रहा है, जहां जहां एक्शन, देखिए हेडलाइन की शक्ल में हमने आपको बताया, उन एक्शन भरे सेक्टर्स और थीम को लेकर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हम तक पहुंचाइए। तरीका बेहद आसान है। आपके स्क्रीन के एक हिस्से में हम आपको वो जरिया बता रहे हैं जिसके जरिए आप हम तक अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी आपको पसंद आता हो हमें अपना सवाल भेजिए। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं क्योंकि कई दर्शक ऐसे सवाल भेजते हैं कि कई बार हम उन सवालों को सिर्फ इसलिए नहीं शामिल कर पाते हैं क्योंकि वो आधे अधूरे होते हैं। तो तरीका जान लीजिए, अपना, अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, नजरिया जरूर बताइए, लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का। इससे आसानी होगी हमारे एक्सपर्ट को आपको जवाब देने में। यही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो कि आप होंगे ही आज के दौर में, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपने सवाल धड़ल्ले से पूछ सकते हैं। और एक सबसे आसान तरीका जो है, यूट्यूब देखते वक्त, ये शो देखते वक्त लाइव आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और तरीका वही है, आपको उसी पैटर्न में अपना सवाल हम तक पहुंचाना है। समय सीमा होती है तो जरूरी नहीं है कि हम सारे सवालों को शामिल करें। तो जो जिन दर्शकों के सवाल हम नहीं ले पाते हैं उनसे हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि समय का एक दायरा है, उसके परे हम नहीं जा सकते। चलिए, ये तो था पूरा तरीका जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब एक बार देख लेते हैं बाजार का मूड माहौल। जैसा मैंने बताया, 9वां दिन लगातार निफ्टी 25,000 के ऊपर टिकने में कामयाब। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में जो है वो 51,000 के ऊपर लगातार टिकने में कामयाब है। और इन सब के बीच में अगर हम निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो एलटीआई माइंड ट्री देखिए, आज 5.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। विप्रो देखिए 2% ऊपर लगभग विप्रो नजर आ रहा है। इंडसइंड बैंक 1.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। इंफोसिस में भी आज हम 1% से ज्यादा की तेजी देख रहे हैं। तो एलटीआई, माइंट्री, विप्रो, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, आप देखिए आईटी पॉकेट में एक बार फिर एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो ऑटो पॉकेट से हीरो मोटो का शेयर लगभग 1.5% गिरा हुआ है। एशियन पेंट्स में आज 1% से ज्यादा की गिरावट है। अडानी एंटरप्राइजेस भी लगभग 1% गिरा हुआ है। ब्रिटानिया, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, ओएनजीसी, ये सभी स्टॉक हैं जहां पर मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है, 1444, 1444। ये स्टॉक्स हैं जो कि एडवांसेस में आज अपना पलड़ा भारी करते हुए दिखा रहे हैं। 991, 991 ऐसे स्टॉक हैं जो कि आज लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच में अब जरा हम अपने एक्सपर्ट की ओर रुख करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त चर्चा में दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह सर जुड़ रहे हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत साहब जुड़ रहे हैं। अक्षय जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। सबसे पहले अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए कैसा लग रहा है बाजार से संकेत फिलहाल? जाहिर सी बात है 25,000 का स्तर अभी भी निफ्टी होल्ड किए हुए है। बैंक निफ्टी पर भी अपनी रणनीति बताइए। मॉर्निंग। तो एक पिवोटल लेवल है जिस स्तर पे निफ्टी ट्रेड हो रहा है। बाकी ओवरऑल व्यू तो अभी काफी स्ट्रांग है निफ्टी का। बस अगर आपको डे ट्रेडिंग या अगले 1-2 दिन के लिए देखना है तो जो ऑल टाइम हाई लेवल है 25,100 कुल मिलाकर राउंड फिगर करके, तो ये एक अहम रेजिस्टेंस बनेगा। तो पिछली बार देखे अगस्त फर्स्ट वीक में यही लेवल से निफ्टी 24,000 तक आया था। इसके चलते वो रेजिस्टेंस को काफी इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ी सी जो है कल से आप देखिए वहां पे जो है थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। एक्सपायरी वीक है तो कल शायद थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ सकती है मार्केट में। तो मैं कहूंगा किसी की बाई पोजीशन है तो उनको अपना स्टॉप लॉस
ट्रेल करके 24,950 स्पॉट बेसिस पे कर लेना है। और नई खरीदारी अगर आपको निफ्टी में करनी है तो कम से कम 25,100 पार करने दे। तो ये सिर्फ टाइमिंग वाली बात है, बाकी ओवरऑल व्यू देखेंगे तो एक बार रोल ओवर्स देखना जरूरी है सितंबर मंथ के लिए। बट जिस तरीके का प्राइस सेटअप है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी 25,100 भी पार करके 25,400 450 तक जल्दी जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो एक लेगार्ड है कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पे जो गति है बैंक बढ़त की वो बहुत धीमी है, पर ट्रेंड में कोई कमी नहीं है। अभी तक ट्रेंड स्ट्रांग है बैंकिंग के। सिलेक्टिव प्राइवेट बैंकिंग हो क्या पीएसयू हो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कुल मिला के सब स्टॉक्स एक साथ नहीं बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट कर रहे, इसके चलते आपको वो रेंज बाउंड सिनेरियो दिख रहा है। तो आज वीकली एक्सपायरी होने के चलते 51,000 एक अहम सपोर्ट है। जब तक 51 होल्ड करेगा तो थोड़ा चौपी स्तर रहेगा। 51,000 51,300 ये एक्सपायरी का रेंज आज बैंक निफ्टी के लिए बनेगा। बाय ऑन टिप्स वाली रणनीति बनाई है बैंक निफ्टी में। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। इंडेक्स पर ओवरऑल व्यू जो है वो इस वक्त नजरिया पॉजिटिव नजर आता हुआ अक्षय जी की तरफ से, और अहम लेवल्स भी आपको दोनों इंडेक्स पर बता दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ मयूर जुड़े हुए हैं मुंबई से। मयूर, गुड मॉर्निंग। पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। जी सर, मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड्स है, 450 का खरीद भाव है। और पेज इंडस्ट्री है 22,450 का खरीद भाव है उसका। तो ठीक है, मैं एक्चुअली चाह रहा था कि पेज इंडस्ट्री में प्रॉफिट बुक करके वो फंड हैप्पीएस्ट माइंड में मूव किया जाए। तो ठीक क्या ये एडवाइजेबल है? ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड का एक बार लेवल फिर से बता दीजिए, कितना किस लेवल पे खरीदा आपने। 450। 450। चलिए, सबसे पहले तो आपको पेज इंडस्ट्रीज के लिए भरपूर बधाई, क्योंकि जिस लेवल पे आपने खरीदा और जिस तरह के मुनाफे पे आप इस वक्त हैं, जाहिर सी बात है कि एक स्ट्रेटजी बड़ी बड़ी आवश्यक हो जाती है। अक्षय, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। खास तौर पे 22,000 के लेवल पे इन्होंने खरीदा है। हैप्पीएस्ट माइंड इन्होंने 450 के स्तर पे एंट्री की हुई है। इनका सीधा सवाल यह है कि ये पेज इंडस्ट्रीज का जो मुनाफा है उसको हैप्पीएस्ट माइंड में ले जाना चाहते हैं। क्या ये रणनीति सही रहेगी या कहीं और देखना ज्यादा बेहतर रहेगा? जी प्रशांत, दोनों चार्ट कंपेयर करेंगे तो अभी भी पेज इंडस्ट्रीज का प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। हल्का सा करेक्शन आपको पेज इंडस्ट्रीज में जरूर देखने को मिला है, बट अगर दोनों चार्ट्स कंपेयर करें, मजबूती देखें, तो वहां पे आपको जो बढ़त है काफी देखने को मिल सकती है। हैप्पीएस्ट माइंड्स में भी जो है काफी टाइम लग चुका है। एक सपोर्ट बनने की खोज कर रहा है हैप्पीएस्ट माइंड। 755 कहीं ना कहीं गए कुछ महीनों का प्राइस एक्शन देख के लग रहा है कि 750 एक सपोर्ट बेस बन चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सा 1,000 रुपए तक आपको तेजी मिल सकता है हैप्पीएस्ट माइंड्स में। मेरी रणनीति रहेगी कि आप जो पेज इंडस्ट्रीज है वहां से आप आधा जो क्वांटिटी है थोड़ा सा बुक कर ले, और वो आप हैप्पीएस्ट माइंड्स में आप निवेश करें। पूरा बुक मत करें पेज इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वहां पे अगर मैं ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर देखूं तो लेवल वाइज देखें तो चांसेस है कि 50,000 वापस पेज इंडस्ट्रीज 2 से 3 महीने में छू सकता है। तो आपकी आधी जो क्वांटिटी बची रहेगी पेज इंडस्ट्रीज में उसके लिए वो हेल्प होगी, और बाकी जो आधी है आप बुक करेंगे वो आप हैप्पीएस्ट माइंड्स में करंट लेवल पे लगा देना। तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बेहतर रहेगा। दोनों प्राइस स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही है, पर मैं कहूंगा पेज इंडस्ट्रीज में अभी भी आप बने रहे, ये मेरी सलाह रहेगी। तो ये है सलाह अक्षय जी की तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ कुलविंदर जी शामिल है। कुलविंदर जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर, जियो फाइनेंस सर्विस 333 पे लिया सर, 10 क्वांटिटी है जी जी। और आपका ये नजरिया 6 क्या है, महीने आप लॉन्ग तक टर्म होल्ड के लिए कर देख रहे हैं? सकते हैं। हाँ, 6 महीने तक कर सकते हैं, कोई बात 6 महीने का नजरिया है। जी। ठीक है, गौरंग जी आपके पास आना चाहूंगा। जियो फाइनेंशियल्स पे इनका होल्डिंग है 333 के भाव से है। एट प्रेजेंट स्टॉक एक्चुअली वहां पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस साल देखें तो अप्रैल महीने से ऊपर से कुछ 16-17% नीचे गिर चुका है, लेकिन फिर भी इनके लिए अभी ब्रेक इवन ही चल रहा है क्योंकि वहां पर ही ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली स्टॉक कैसा नजर आ रहा है अगले 6 से 8 महीने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए जियो फाइनेंशियल्स पर खरीदारी की राय है। मैं कुलविंदर जी से एक नम्र विनती करूंगा कि अगर इनके पास समय की पाबंदी नहीं है तो ये जो छह छह महीने की समय सीमा है
उसको थोड़ा बढ़ा दे। और ये इसलिए भी अनिवार्य होगा क्योंकि जैसे जैसे ये कंपनी को अनुमति मिलते जाएगी अपना कामकाज को जमीनी स्तर पर शुरू करने के लिए, वैसे वैसे योगदान भी बैलेंस शीट पर आता जाएगा। 414 के आसपास के लक्ष्यांक हमने लंबी अवधि के लिए निर्धारित किए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर। तो पहले तो अनिवार्य रहेगा कि ये बने रहें और अपनी समय सीमा बढ़ा दे, और 300 के आसपास अगर किसी कारणवश इस शेयर में या फिर बाजार में मुनाफा वसूली आती है, तो उस स्तर के आसपास मेरे ख्याल से किसी ने निवेश बढ़ाना है, यानी कि और शेयर निवेश करना है, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर किसी को नया निवेश करना है जियो फाइनेंशियल्स में, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, तो जियो फाइनेंशियल पर ये सलाह गौरांग की तरफ से आती हुई, और प्रदीप पटेल ओडिशा से हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? नमस्कार, बढ़िया है। बताइएगा किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैं फैक्ट खरीदा हूँ 800 पे 1000 शेयर। 800 के भाव पे? ओके, हाँ। बढ़िया है। चलिए, यहाँ पर तो आपको मुनाफा भी हो रहा है। अब बताइए कितना और मुनाफा कमाने की मंशा है, कब तक रुकेंगे? 6 महीना रुकना है। 6 महीना आपको रुकना है। ऑलराइट। अक्षय, बढ़िया रहा ना, इस काउंटर में हमने आता हुआ देखा है। और अब बताइए, यहाँ पर तो हमने 1000 के ऊपर तक के भी लेवल्स देखे हैं। इनकी बाइंग प्राइस बढ़िया है ना? तो अब 6 महीने के लिए कोई स्टॉप लॉस आप रेकमेंड करेंगे, या उससे भी पहले अगर मुनाफा मिलता है तो ये बांध के निकल सकते हैं क्या? जी, फैक्ट का अगर मैं थोड़ी मीडियम टर्म प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करूं तो अभी भी काफी इसमें बढ़त आपको 3 से 5 महीने की अवधि में देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी जो है एक रेंज के दायरे में स्टॉक सीमित है। 970 एक बेस बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से मोमेंटम की कमी है, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि जल्दी ये स्टॉक में मोमेंटम रिगेन हो जाएगा और स्टॉक 1200 या 1280 तक चल पड़ सकता है अगले 2 से 3 महीने में। तो होल्ड कीजिए करंट रेट पे। 1200 मिनिमम आपका टारगेट प्रोजेक्शन है, उसके बाद 1280 का रहेगा। आपको अगर स्टॉप लॉस ये ट्रेड में रखना है तो आप 870 का स्टॉप लॉस ये ट्रेड में बना के होल्ड कीजिए करें। तो फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में जो रैली हाल फिलहाल हमने देखी है, उसका फायदा आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। 1200 और 1200 के ऊपर के लक्ष्य के लिए यहां पर बने रहने की फैक्ट में सलाह आपको मिलती हुई 870 का आपको यहां पर स्टॉप लॉस अक्षय जी की राय में रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ले आते हैं अपने लिए आपके लिए खास सेगमेंट, और यह है ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, खरीदारी पर सबसे पहले फोकस है, और जो सेक्टर अच्छा लग रहा है वो है आईटी का। तो आईटी स्पेस में लगातार हमें अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट, हमें बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी मजबूत है यहाँ पे, और लगभग 9% का हुआ इजाफा हुआ है, तो काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्फोसिस का सितंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1940 का कॉल ऑप्शन जो 42-43 के आसपास चल रहा है, इसे लॉन्ग करे। हालांकि पीछे कुछ एक मिनटों में एक स्पर्ट यहाँ पे जरूर देखने को मिला है, तो थोड़ी सी डिप में अगर ये मिलता है तो इसे लॉन्ग करें। पहला टारगेट हमने यहाँ पे 51 का दिया है, सेकंड टारगेट 62 का है, तो पहला टारगेट यहाँ पे हटा के 62 का ही एकमात्र टारगेट यहाँ पे रख के चल सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 31 का, और अगर थोड़ा सा डिप पे मिलता है तो इसे इन्फोसिस का 1940 का कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज का लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके लॉट साइज अगर हम देखें तो 400 के हैं, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज यहाँ पे रिस्क 4000 का है एंड रिवॉर्ड 8400 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। और अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1960 से लेके 2000 तक हमें इन्फोसिस का अंडरलाइन जाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह करेंगे नीलेश जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो इन्फोसिस की सितंबर सीरीज की आपको कॉल 1940 की खरीदनी है। थोड़ा डिप आए तो आपको खरीदारी की सलाह यहां पर मिलती हुई 40-42 पे। लक्ष्य 51 वाला नजरअंदाज कीजिए, ये पहले की रणनीति है। लक्ष्य 62 ही रखिए, और स्टॉप लॉस यहां पर 31 रुपए का आपको रखना होगा। अधिकतम मुनाफा यहां पर आपको नजर आएगा 8400 तक का, और नुकसान
4,000 तक के हो सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर हम आपके लिए आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को यानी 90% लोगों को नुकसान होता है और औसतन 50,000 तक का नुकसान हो सकता है। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और पक्की तैयारी हो तो ही ट्रेडिंग इनिशिएट करें। इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ संभाजी नगर से रोहित जी जुड़ चुके हैं। रोहित जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते सर जी, नमस्ते जी। पहले तो बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मौका दिया मेरा सवाल पूछने के लिए। मेरे पास 3 स्टॉक है सर। जी हेलो, हाँ बताइए। पहला है NMDC जी, जो 220 रुपए पे लिया है, 500 क्वांटिटी है। NMDC 220 भाव पे लिया है, ठीक है 500 क्वांटिटी है। ठीक है। दूसरा है NBCC, दूसरा है जो कि- NBCC, वो 173 पे लिया है, 173। ठीक है 173 पे लिया है, 300 क्वांटिटी है। ठीक है और हाल ही में 8 दिन पहले ओला इलेक्ट्रिक लिया है 145 के भाव पे, ठीक है। उसकी 600 क्वांटिटी है। आ, सर जी इसमें तीनों में मैं 2 से 3 साल दे सकता हूँ, तो रिक्वेस्ट टू यू के प्लीज मुझे आप गाइड कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक आपने क्या बोला? 145 145, ठीक है ठीक है। गौरंग जी आपके पास आना चाहूँगा। NMDC, NBCC और ओला इलेक्ट्रिक पर इनकी खरीदारी है और नज़र है क्या आपने बताया था 3 से 6 महीने, ठीक है। तो 3 से 6 महीने के लिए ये रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटली वैसे तो 3 से 6 महीने काफ़ी छोटा टाइम हो जाता है, फिर भी आप अगर थोड़ा बता सकते हैं कि 6 महीने तक इसका क्या नज़रिया बन रहा है मार्केट में, ट्रेंड के हिसाब से कैसे चल सकते हैं ये शेयर्स? देखिए, मेरे ख्याल से पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना। NMDC, NBCC और ओला इलेक्ट्रिक। तो NMDC और NCC में बुनियादी तर्क पर खरीदारी की राय है। मैं राय जो दे रहा हूं वो बुनियादी तर्क के आधार पर है लंबी अवधि के लिए। और मेरे ख्याल से इन्होंने अपने प्रश्न में कहा था कि इनका निवेश की समय सीमा जो है वो शायद 2-3 साल है। आप उनसे फिर से पूछ सकते हैं अगर मैंने सही सुना या गलत सुना। तो अगर इतनी ही लंबी समय सीमा है तो निश्चिंत होकर के बने रहे, पहली बात। ओला इलेक्ट्रिक का जहां तक सवाल है तो हमारे चैनल 89 स्वदेश पर IPO जब आने वाला था तो 76 के भाव पर हमने लंबी अवधि के लिए ओला इलेक्ट्रिक में निवेश की राय दी थी। उसके पश्चात IPO के भाव से ये स्टॉक 2 गुना हो चुका था और फिर हमने थोड़ा बहुत करेक्शन ओला इलेक्ट्रिक में आते हुए देखा। 15 अगस्त को जो नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है उसकी उपलब्धि मेरे ख्याल से अगले साल दिवाली के आसपास मिलनी शुरू हो जाएगी और खुद की जो नई इलेक्ट्रिक बैटरी की जिगा फैक्ट्री है उसका भी उत्पादन तब तक आ जाएगा, जिससे मेरे ख्याल से कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो आ सकती है। 1,500 करोड़ का नुकसान भी है बैलेंस शीट पर, तो इसको दूर करने के लिए काफी लंबा समय लगेगा। मेरे ख्याल से अगर ओला इलेक्ट्रिक में आप अपनी समय सीमा बढ़ा सकते हैं, 2.5-3 साल कर सकते हैं और अगर गिरावट में आप और जोड़ना चाहे करीबन 100 रुपए के आसपास या उसके नीचे तो वो जोड़ भी सकते हैं। और NBCC और NMDC में अनिवार्य है कि आप लंबी अवधि के लिए बने रहे। छोटी अवधि के लिए मैं सक्षम नहीं हूं टिप्पणी देने के लिए, लेकिन फिर भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी समय सीमा क्या है। और राइट, चलिए तो ये कुल मिला के राय निकल कर आ रही है। और अजय अग्रवाल साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भुवनेश्वर से। नमस्कार अजय। नमस्कार। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैं ब्रिटेनिया में खरीदारी कर रखा था 5,820 में। 5,820 में, ओके। और तो बताइए अब ये कब तक रुकने का मन है आपको इसमें? फिलहाल तो घाटा हो रहा है, लेकिन कितना समय और दे सकते हैं? तो वही स्ट्रेटेजी, कितना दिन रुकना चाहिए, क्या मैंने कब तक, ये क्या इसका आगे का क्या है, इसीलिए पूछना था। चलिए अक्षय आप ही के पास मैं आना चाहूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट 5840 से हमने इसको अब जाता हुआ देखा है। बताइएगा 5703 इस पूरे 5 दिन के अगर हम लेवल्स देखें तो
जी ब्रिटानिया में आप देखिए, अगर थोड़ा मीडियम से लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी काफी मजबूत है। बस गए 3-4 हफ्ते में थोड़ा सा जो है एक कंसोलिडेशन या हल्का सा एक दबाव 5800 5850 के स्तर से देखने को मिला है। काफी ओवरबॉट है प्राइस स्ट्रक्चर, काफी बढ़त देखने को मिली है वन वे 4800 से स्टॉक में। एफएमसीजी सेक्टर गए 2 महीने से लाइमलाइट में रहा है और ब्रिटानिया में अच्छे रिटर्न बने हैं। उसके चलते थोड़ी सी जो है एक टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक में। टाइम करेक्शन शायद और 1-1.5 महीने एक्सटेंड हो सकता है और करीबन 55-50 तक लग सकता है, पर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है स्टॉक में और मेरा मानना है कि ओवरऑल स्टॉक का प्राइस स्ट्रक्चर 6150 से 6200 का टारगेट प्रोजेक्शन करंट प्राइस रीडिंग से बनता हुआ दिख रहा है। तो होल्ड कीजिए आप। स्टॉप लॉस अगर आपको ट्रेड में लगाना है तो 5400 का होगा, पर मेरा मानना है कि 3 से 5 महीने में 6200 प्लस टारगेट आपको जल्दी ब्रिटानिया में बनते हुए दिखेंगे। तो होल्ड करने की आपको सलाह, नए लेवल्स आने वाले वक्त में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए यूट्यूब पर भी कुछ सवाल हमारे पास जो आए हुए हैं उन पर राय ले लेते हैं। और दिलीप हैं एक हमारे दर्शक जिन्होंने यूट्यूब पर कमेंट किया हुआ है। इनके पास एक्साइड के 54 शेयर हैं और इन्होंने 510 के भाव पे एक्साइड इंडस्ट्रीज में एंट्री की हुई है। गौरांग सर आपके पास आना चाहेंगे। लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है, 54 शेयर हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के, ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है 510 की। बताएं क्या लगता है? तो प्रशांत जी देखिए, अगर शेयर अच्छा है तो स्तर ज्यादा मायने नहीं रखता है, ऐसा मेरा मानना है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। और एक्साइड इंडस्ट्रीज में और अमारा राजा मोबिलिटी में पिछले 6 महीने में, साल भर में अगर आप देखें तो काफी ऊपर की तरफ के दायरे देख लिए। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि जितनी बैटरीज की जरूरत वाहनों को पड़ती है और एक केंद्र बिंदु होता है बैटरी, चाहे वो फिर पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हो या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, तो लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। और अगर यहाँ से थोड़ा बहुत गिरावट और आती है तो और जोड़ भी सकते हैं, और किसी को अगर नया निवेश करना है तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई गिरावट आती है तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, और अगर किसी को नई खरीदारी करनी है तो भी मौके बन रहे हैं। बेहतर संकेत एक्साइड इंडस्ट्रीज में।